अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ माया बासी। प्रॉब्ली ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जिसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों को साथ लेके चलूँगी अल-आन पैलेस में। अल-आन पैलेस इज़ लोकेटेड इन नजरान। नजरान इज़ द बॉर्डर एरिया ऑफ सऊदी अरेबिया जो कि यमन के साथ लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे की बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है जो अल-आन पैलेस है। अल-आन पैलेस बेसिकली बना हुआ अल-आन माउंटेन पे है, जिसकी वजह से इसका नाम अल-आन पैलेस रखा है। और ये बना था 1688 में। इट इज़ a historical heritage palace and cultural landmark in the city of Najran. It is characterized with the traditional style, ठीक है। It was built on the stone foundation in layers of mud. ये मट्टी से बना हुआ है प्रॉपर, ठीक है। While its roof is made of trunk, fronds as well as cider और एथीटल ट्रीज़, ठीक है। एथीटल ट्रीज़ से इसकी जो है ना वो रूफ़ वगैरह बनाई गई है। तो बेसिकली इसमें जो है वो 4 फ्लोर्स हैं और 26 रूम्स हैं। जब हम चलते हैं ये पहले फ्लोर पे मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर। ये वॉल हैंगिंग्स, ये सारी चीज़ें ये बहुत ही एंशियंट हैं, ठीक है, जो इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। एंशियंट चीज़ें हैं सारी। ये डोर्स आप जैसे कि देख सकते हैं, ये डोर है, ये एंशियंट डोर है। और थोड़ा सी टर्किश वाइब भी आ रही है इस पर ऑब्वियसली, क्योंकि ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये 1688 में बना तो पहले 1688 में था, लेकिन ये रेनोवेट होता गया। अब ये है एक जैसे कि लिविंग एरिया है। बेसिकली ये सारा फ्लोरिंग लिविंग एरिया है। फ्लोर पे सारा कुछ होता था। एक फ्लोर पे जैसे एक रूम हो गया, एक मीटिंग रूम हो गया, एक कॉन्फ्रेंस रूम हो गया। इस तरह से इन्होंने ये बिल्डअप किया हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी से ये व्यू नज़र आ रहा है बेसिकली। और व्यू बड़ा प्यारा है क्योंकि नीचे सारा सिटी नज़र आ रहा है आपको। ये हम सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। सेकंड फ्लोर पे ये स्टेयर्स जा रही हैं और ये उसी तरह वॉल हैंगिंग्स वगैरह इन्होंने लगाई हुई हैं एंशियंट टाइप की। और ये बहुत ही प्यारी सी एस्थेटिक वाइब दे रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं वॉल हैंगिंग्स वगैरह। बीच में इन्होंने कुछ अपने पुराने चीज़ें भी ऐड की हुई हैं जो एंशियंट ज़माने में यूज़ की जाती थी, जैसे कि यूटेंसिल्स हो गए, जैसे कि हैंड बैग्स वगैरह हो गए। यहाँ पे हर रूम में छोटी छोटी विंडोज़ हैं जो बड़ी प्यारी लग रही हैं, जो बहुत ही प्यारी सी वाइब दे रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली विंडो है, बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छा, ये इनका सिटिंग एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक गैलरी होगी, गैलरी के साथ लिविंग एरिया हो गया, लिविंग एरिया के साथ कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, मीटिंग रूम। सो एक ये बड़ी प्यारी बात मुझे लगी कि यहाँ पे जो है वो चारों साइड की 4 वॉल्स पे ये जो विंडोज़ टाइप बनाई हुई हैं बेसिकली इन लोगों ने। और स्क्वायर्स हैं जो ओपन है बिल्कुल। ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते थे, ऊपर नीचे फ्लोर के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते थे। बेसिकली पहले ज़माने में तो कम्युनिकेशन के कोई इतने वो रिसोर्सेज थे नहीं, ना फ़ोन था ना कुछ था, तो इस वजह से ये ऐसे था। अब ये माउंटेन आपको दिखाया जा रहा है एक फ्रेम पे, और इस माउंटेन को इन्होंने कन्वर्ट किया है इस पैलेस पे। ये जो पैलेस दिखा रही हूँ मैं आपको अभी वीडियो में, ठीक है। ये बाकी सारी पिक्चर्स इन्होंने लगाई हुई है प्रोसीजर की कि इस प्रोसीजर से किस किस तरह से बनाया गया। ये एक विंडो में खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं था बिल्कुल भी। इस तरह कोई भी थी और मुझसे नहीं खुल रही थी, एंड देन आई गिव अप ऑब्वियसली। बाकी यहाँ पे जो फ्रेम्स वगैरह सारी लगी हुई हैं, ये आपको सारे प्रोसीजर के बारे में बता रही हैं कि किस किस प्रोसीजर से क्या क्या बना है। ये आपको दिखाया जा रहा है कि इस तरह का ये बना हुआ है और कैसे कैसे इन लोगों ने इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया टाइम टू टाइम इसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। ये एक मुझे इनका डोर जो है ना ये बड़ा एस्थेटिक सा लगा है, बड़ा प्यारा सा है, डिफरेंट है। बेसिकली ये हमारे हैंडीमैन हैंडीमैन भी क्यूटसी से हैं। और ये पुराने ज़माने के लोग दिखाए गए हैं कि वो किस तरह के रहते थे, कैसे रहते थे, सर्वाइव कैसे करते थे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। और इस पैलेस के अंदर इन्होंने बहुत सारी हिस्टोरिकल जो हैं वो पिक्चर्स वगैरह भी लगाई हुई हैं ताकि लोगों को हिस्ट्री का पता चल सके। ये इनका जो है सिटिंग एरिया है, बड़ा प्यारा कलरफुल सा सिटिंग एरिया है। यहाँ पे हम लोगों ने यूटेंसिल्स देखे काफ़ी ज़्यादा। ये यूटेंसिल्स सारे वुडन मेड थे पुराने ज़माने में, जैसे लोग खाना बनाते थे इसी में बनाते थे, सर्व करते थे, खाते पीते थे। तो इसी तरह की मुझे बड़ी फैसिनेट की ये वाली चीज़ बहुत प्यारी लग रही थी, वुडन स्टाइल में सारा कुछ। और ये कुछ बास्केट्स वगैरह भी बड़ी प्यारी बनी हुई थी, डिज़ाइन थी। और यहाँ पे हमारी एक आंटी आ गई आगे
ठीक है, ये भी बड़ी प्यारी लग रही हैं। यहाँ पे जो है कल्चर है सऊदी अरेबिया में कि खजूर और गावा पीते हैं। बेसिकली गावा हमारी लैंग्वेज में उसको कावा कहते हैं, कहवा कहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पे गावा कहते हैं। गावा का टेस्ट बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक्चुअली में। तो यहाँ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि गावा किस तरह से दिया जाता है। ये मैं केटल बड़े गौर से देख रही हूँ क्योंकि इस तरह की केटल बिल्कुल हमारे घर में भी है। ये बहुत ही प्यारी केटल है, सेल्फ प्रिंटेड सी है। हमारे घर में भी इस तरह की बिल्कुल इस तरह की जो है ना केटल है, और बड़ा प्यारा मुझे वो यहाँ पे लगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि किस तरह से चीज़ें यूज़ की जाती थी, किस तरह से वो उनको सर्व करते थे, इस्तेमाल करते थे उनमें चीज़ें, सारी चीज़ें साथ में आपको दिखाया भी जाता है पिक्चर्स में। यहाँ पे लकीली हम लोग को एक विंडो खुली मिल गई, तो मैं वहाँ से मैं सिटी को व्यू देख रही थी। ये जो है ये कॉन्फ्रेंस रूम है, रेड जो है टोटली जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम है। तो ये रूम आ गया। रूम्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बस डिफरेंस ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता था, और जो टोटली रेड कारपेट से एक वो थी, वो ये होता था कि वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हुई होती थी। ये फिर वही आपको विंडोज़ दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर मैं टॉप फ्लोर पे पहुँच गई हूँ। टॉप फ्लोर पे ये टॉप फ्लोर से व्यू बड़ा प्यारा आता है, नीचे पूरा सिटी आपको नज़र आता है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। अभी क्योंकि जिस टाइम पे मैं गई हूँ तो वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा था, थोड़ा सा विंडी था, बहुत ही प्यारा फ्रेश एयर थी। ये जो टावर्स हैं दे आर एक्चुअली बिल्ट फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सराउंडिंग एरियाज़। पुराने ज़माने में ये यहाँ से देखा करते थे कि मॉनिटर किया करते थे कोई खुदा न खासा कोई ख़तरा तो नहीं है या सराउंडिंग एरियाज़ प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ से एक छोटी सी स्टेयर्स ऊपर भी जाती हैं, बिल्कुल एक छोटे से एरिया पे। ये भी बड़ी प्यारी बनी हुई है, थोड़ा सा एस्थेटिक सा वाइब दे रही हैं, बिल्कुल छोटी सी बनी हुई है। और इनकी जो साइड पे ग्रिल है ये वुडन थी, बड़ी प्यारी सी मुझे लगी ये प्रॉपर, क्योंकि मड से बनी हुई है तो चीज़ें बहुत ही नेचुरल और बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छी लग रही हैं। मतलब एज इन पता चल रहा है कि लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ज़्यादा इसको मेहनत से बनाया है। अब ये बिल्कुल टॉप पे हम लोग आ गए। यहाँ से सिटी का पूरा व्यू नज़र आता है, यहाँ से नीचे पैलेस नज़र आता है, प्रेयर एरिया नज़र आता है। प्रेयर एरिया भी इन लोगों ने बनाया हुआ है। वो पार्किंग आपको नज़र आ रही है सीधी सामने। और यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि सिटी का व्यू सारा नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये पूरा नजरान आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाई देगा। और नाइट में तो क्या ही बात है, सारी लाइट्स ऑन होती हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारी वाइब आती है एक, और बड़ा कामनेस और रिलैक्स सा फील होता है आपको वहाँ पे जाके। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इनका एक रूम बना हुआ है हॉस्पिटैलिटी के लिए। बेसिकली यहाँ पे लोग जाके बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, खजूर गावा, और साथ में वीडियोस भी चल रही होती हैं जो आपको हिस्ट्री के बारे में बता रही हैं। यहाँ पे सऊदी अरेबिया का एक झंडा भी लगा हुआ है, फ्लैग के सबसे टॉप पे लगा हुआ है बिल्कुल, और आपको मून भी दिखाई दे रहा है साथ। बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से सब कुछ। और ये एक दफ़ा फिर ये जो है ना साइड एरिया है। अब ये मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ। ये हैं यूटेंसिल्स पुराने ज़माने के जो यूज़ की जाती थी। लैट्रिन जो आपको पता है हमने भी देखी है, हमने भी यूज़ की भी है। ये गैलरीज़ हैं पैलेस के अंदर। ये जो है हॉस्पिटैलिटी रूम है। यहाँ पे पूरा पैलेस में आप लोगों को एक दफ़ा पे दिखा रही हूँ। छोटी छोटी विंडोज सिमेट्री से बनी हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। और एक यूनिफॉर्म सी फीलिंग आ रही है बिल्डिंग, क्योंकि स्क्वायर है और उसके हिसाब से उन लोगों ने विंडोज़ को भी एक सिमेट्री में बनाया हुआ है। ये है हॉस्पिटैलिटी रूम। यहाँ पे आप जाके बैठ के रिलैक्स करें, एक्सप्लोर करें, खजूर खाएं, गावा पिएँ, पानी पिएँ, आराम से बैठ के सामने वीडियोज़ देखें, इसके बारे में कल्चरल हेरिटेज जितना भी है इसके पीछे आप जो भी स्टोरी है वो आपको जो है ना वो इसमें दिखाई जाती है। फिर ये भी दिखाया जाता है कि कहाँ पे और किस तरह से ये रीबिल्ड हुआ, किस ज़माने में ये रीबिल्ड हुआ। ये 1688 में बना है, तो ऑब्वियसली इसकी रेनोवेशन जो है वो फिर बाद में ऑलमोस्ट 300 ईयर्स बैक फिर से हुई थी। और ये एक बड़ा सा रिलैक्सिंग और रिफ़्रेशिंग से एरिया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ एंट्रेंस इसकी बिल्कुल।
ये जो है यहाँ पे ये एंट्रेंस लिखा हुआ है, वेलकम टू अल अहान पैलेस, ठीक है। और यहाँ से एग्ज़िट है। एग्ज़िट होने के बाद बाहर एक बड़ा पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में आप आराम से फ्री पार्किंग है, कोई टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसकी टाइमिंग है इसकी बेसिकली 4 to 8 PM, और सिर्फ थर्सडे को है 4:30 to 8:30 PM, ठीक है। तो डू लेट मी नो गाइज, हाउ डिड यू लाइक माई ब्लॉग? So like, share, comment and subscribe. That's it. Let me know in the comments how did you like it. Thanks. Bye.